नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। कल नहीं आई थी न्यूज़, तो बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे। देखिए, हमारी अभी थोड़ी सी संडे तक मजबूरी है। संडे तक मजबूरी इन सेंस की अपील भी लगी है और घर पे ही सेटअप थोड़ा सा तैयार कर रहा हूँ छोटा सा, ताकि आप लोगों को हमेशा न्यूज़ मिलती रहे। तो उसका काम चल रहा है, थोड़ा साउंड का काम चल रहा है। आप लोग जानते हो कि घर पे जो है तो साउंड सही होना चाहिए स्टूडियो का, उसका काम चल रहा है। तो जल्दी ही मंडे से रेगुलर बिल्कुल अच्छी आपको करने लगेगा। देखिए, आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, बहुत सारे लड़के परेशान, मैंने बोला था। और आपको मैंने कल शाम के 5:30 बजे का न्यूज़ बताऊं कि 2 विभाग आपस में लड़ गए। एग्जाम सेक्शन कह रहा है कि टाइम मत दीजिए, अगर आप टाइम देंगे तो फिर हम समय पर ना तो हम एग्ज़ाम करवा पाएंगे, ना समय पर हम फिर बहुत सारी चीज़ें करवाएंगे। सही बात है। अब उनके पास टाइम नहीं बचा है। अगर मान के चलिए कि 1 जून से भी लगेंगे, उनको 30 जून तो लग जाएगा यही सब कुछ करने में। ठीक है, वो वाली जो एडमिशन वाली है टीम, वो कह रही है कि भाई कम से कम 10 दिन और टाइम दे दिया जाए, क्योंकि एक मैंने अच्छे खासे लड़के जो है तो बचे हुए हैं। अब चूंकि स्टेट में सारी चीज़ें चली गई हैं, डीजीटी ने सारा जो है तो कंट्रोल स्टेट को दे दिया गया है एक तरह से। तो स्टेट अपने हिसाब से कर रहा है। अब स्टेट को कल जो है तो इसको सबमिट करना था, नहीं की है स्टेट। आज शाम को 5:30 बजे तक में अपनी रिपोर्ट सबमिट करना है, उस हिसाब से डीजीटी आगे काम करेंगे। लेकिन खबर यह है कि 2 विभाग आपस में ही लड़ गए, एग्जाम सेक्शन और एडमिशन सेक्शन। एडमिशन इस पक्ष में है कि थोड़ा सा डेट बढ़ा दिया जाए, लेकिन एग्जाम सेक्शन ये कह रहा है कि अगर डेट बढ़ा गई तो हम परीक्षा को लेट करेंगे, फिर हमारे ऊपर उंगली ना उठे। सही बात है, देखिए, है ना कि नहीं। इस पर जो है तो बहस चल रही है और आज मेरे को पता है कि आज कुछ बड़े फैसले ले लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन सारा श्रेय जो है तो इस समय पर डीजीटी जो है, श्रेय नहीं, सारी जो है तो डीजीटी इस समय पर स्टेट के पाले पे सारा गेम कर दिया है। अब स्टेट के हाथ में है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। उसके रिपोर्ट के आधार पर ही डेट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। और जो दिक्कतें हैं ना, अब वो दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार ने लग करके लगभग अपना काम कर ही लिए और कर ही रहे हैं। और मेरे को पता है कि कल वो पूरा काम कर लिया जाएगा, उनका हो जाएगा। 30 तारीख को पहले वो फाउंडेशन अपना 2:30 बजे 3 बजे का दिए हुए हैं, इसके बाद ही रिपोर्ट देंगे। बिहार का कुछ डेटा ज़्यादा है औसतन हर राज्य से, और कुछ आंध्रा का पड़ा हुआ है। तो आंध्रा और बिहार, पश्चिम बंगाल भी लगभग माने एक अच्छा खासा वो हो गया। बाकी ये 2 स्टेट बड़े जो बचे हुए हैं, जहाँ हजारों लड़के बचे हैं। लेकिन यहाँ जो हुआ है, फिर मैं कह रहा हूँ, यहाँ होशियारी जो है तो किए हैं। जैसे अब बहुत सारे यूट्यूबर हो जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम देने वाले हो जाते हैं, उस हिसाब से होते हैं। लेकिन कई चीज़ें यहाँ पे जो है ना, ड्रॉप आउट भी लड़के हैं जो आईटीआई छोड़ दिए, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब ये मसला निकल करके आएगा 30 तारीख को। 30 तारीख को ये मसला निकल करके आ जाएगा, जब पूरी सबमिशन होगा, पूरी सारी चीज़ें होंगी कि इस पर कितनी डेट बढ़ाया जाए, कितना नहीं डेट बढ़ाया जाए। हमको जो सूत्र से पता चले हैं कि ये सारी चीज़ों को करने के लिए वो 15 तारीख तक इस चीज़ को रखे थे कि 15 दिन और दे दिया जाए, क्योंकि एक बहाना तो है ही। देखिए कि चुनाव में ड्यूटी है, कई जगह पे 4 तारीख तक माने ये सब कुछ होगी तो 4-5 तारीख तक तो ही रहेंगे ही। बहुत सारे अफसर लगे हुए रहते हैं यार, तो स्टेट के भी लगे रहते हैं, तो वो एक थोड़ी सी जो है तो ये बीच में बनाया गया। लेकिन एग्जाम सेक्शन बिल्कुल भी एक दिन आगे बढ़ने के लिए, मतलब 31 तारीख तक भी वो बिल्कुल भी नहीं तैयार है, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसके अभी तो ये वाली प्रॉब्लम है, कहीं ना खुदा ना खास्ता वो नंबर चढ़ाने वाले में आ जाए, या क्या किया जाए, या एनसीवीटी पोर्टल पे किया जाए, या किस पे किया जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है तो आईटीआई वालों को नहीं पता है। आईटीआई वालों को अभी सिर्फ ये पता है कि लड़कों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज़ पर डीजीटी ने अपने पत्ते नहीं खोले।
जिसमें एक अंदर अंदर से डर का भी माहौल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये नंबर क्या पुराने ही NCVT MIS पर चढ़ाए जाएंगे, रिजल्ट उसी पे आएगा, मार्कशीट उसी पे आएगा, या जो है तो SID पोर्टल पर जाएंगे। अभी कोई कुछ कह नहीं सकता है कितना काम हुआ है, कितना सक्सेस हुआ है। अब डेटा चढ़ेगा, देखिए तो डेटा चढ़ना एक अलग बात है, उस पर भी करीबन 15,000 ITI चढ़ बैठेंगे एक साथ, ठीक है ना, और लाखों स्टूडेंट का डेटा दिया जाएगा। तो कितनी वेबसाइट काम करती है, कितना नहीं करती है, चूंकि पहली बार चीज़ें हैं तो पहली बार चीज़ों को लेकर के बहुत डर का माहौल बना हुआ है, अंदर भी बाहर भी। तो इसलिए एग्जाम सेक्शन का इस चीज़ पर सवाल उठाना कि अगर डेट बढ़ाई गई तो हमारा फिर जो है तो एग्ज़ाम कराने की डेट बढ़ जाएगी भैया, हम नहीं कर पाएंगे, टाइम पर सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी जो स्थिति है, आज की स्थिति है, आप लोगों ने बहुत सारे ने फ़ोन करके बोला कि सर वो वेरिफिकेशन वाला क्लियर करवा दीजिए, वेरिफिकेशन वाला क्लियर करवा दीजिए। तो देखिए अब जो भी कुछ होगा तो आज 5:30 बजे के बाद ही ये चीज़ें सारी पता चल जाएगी। देखिए हो सकता है कि दोपहर तक में आ जाए, आपको पता चल जाए, या मैं न्यूज़ बना रहा हूँ तो हो सकता है सुबह तक में पता चल जाए कि बहुत सारे स्टेट ने तो अपने तरफ से क्लियर दे दिया, लेकिन 2-3 स्टेट ने अभी मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के हिसाब से अभी उनके यहाँ काफ़ी डेटा पेंडिंग है। इसमें बिहार बहुत बड़ा है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा राजस्थान है, और चौथा जो है तो आपका पश्चिम बंगाल का नंबर है ना, और उत्तर प्रदेश अभी 5वें-6वें नंबर पे आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें कर ली गई हैं और बहुत सारी चीज़ें कर ली गई, लेकिन ड्रॉप आउट वहाँ भी है, ठीक है। तो वेट करिए, जैसे होगा वैसे अपडेट दे दिया जाएगा, घबराइए नहीं, DGT लगी है, कोई अच्छा काम होगा, है ना, पॉजिटिव रहिए। चलिए कल मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।